भय आतुरे कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती है आगे। को कहे कहे को कहे कहे अंगद हनुमंता, कहीं नल नील दुबिदु बलवंता। को कहे अंगद हनुमंता, कहीं नल नील दुबिदु बलवंता। निज दल बिकल सु ना हनुमाना, पश्चिम द्वारे रहा बलवाना। निज दल बिकल सु ना हनुमाना, पश्चिम द्वारो रहा बलवाना। बेगुना दूत करई लड़ाई, बेगुना दूत करई लड़ाई। टूटे न द्वार परम कठिनाई, बेगुना दूत करई लड़ाई। टूटे न द्वार परम कठिनाई, टूटे न द्वार परम कठिनाई। शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर भय आतुर कपि भागन लागे। बानर भयातुर होकर था, डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, यद्यपि उमा जीते हैं आगे, हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल अर्थात भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मनोभा अति क्रोधा, पवन पुत्र हनुमान जी को मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। पवन तनय मनोभा अति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदे लंकी गढ़ ऊपर आवा, गहे गिर मेघनाद कहूँ धावा। गहे गिर मेघनाद कहूँ धाव, भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महु मार सिलाता, दूसरे सूत बिकल ते जाना। शमदन घाल तुरतु गृह आना, शमदन घाल तुरतु गृह आना। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ को तोड़ डाला, सारथी को भी मार डाला और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर की ओर लेके चल दिया। अंगद सुना पवन सुतु, गढ़ पर गयऊ अकेला। रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ेऊ कपि खेल। रन बाकुरा बाल सुत, तरक चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। जोध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सो मेरे ओरे अंतरे। रावण भवन चढ़े दो भाई, करे कोशिला धीस दुहाई। कलश सहित गहे भवन उठावा, देख निशाचर पतु भय पावा। नारी बंद करो पीट छाती, अब दुई कपुआए उत्पाती।
अब दुई कपुआए उत्पाती। जिधर युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए, हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई अर्थात जय जयकार बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षसराज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करे तिन्हि डेरावहीं, कपिलीला करे तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र करे सुजस सुनावहीं। कपिलीला करे तिन्हि डेरावहीं, रामचंद्र करे सुजस सुनावहीं। पुण्य कर गहे कंचन के खंबा, कहे करिए उत्पात अरंबा। पुण्य कर गही कंचन के खंभा, कहे नहीं करिए उत्पात अरंभा। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदे भुज बल भारी। काहुए लात चपेटन केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। काहुए लात चपेटन केहू, भजहु न राम ही सो फल लेहू। वानर लीला करके अर्थात खुड़की देकर दोनों उनको डराते ही कपलीला करते नहीं डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजस सुनावहीं। और श्री रामचंद्र जी का सुंदर स्वयं को अर्थात यश को सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को पुण्य कर अर्थात फिर पुण्य कर गए कंचन के खंभा, कहे न करिए उत्पात अरंबा। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्ज परे रिपु कटक मझारी, वे गर्ज कर शत्रु के सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से काहुई लात चपेटन केहू, किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक एक सो मरदही, तोर चला वही मुंड। एक एक सो मरदही, तोर चला वही मुंड। रावण आगे परहते, जन फूटे दधि कुंड। रावण आगे परहते, जन फूटे दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हो, दही के गागर फूट रहे हो। महामुखी आज पावहे, महामुखी आज पावहे। ते पद गए प्रभु पास चलावहे, कहे विभीषण तिनके नामा। देह राम तिनहु निज धामा, कही विभीषण तिनके नामा। देह राम तिनहु निज धामा। खले मनुजा दुजाम सुभोगी, खले मनुजा दुजाम सुभोगी। पावई गत जो जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर। बयर भाव सुमिरति मुहे निश्चर, उमा राम मृदु चित करुणा कर। बयर भाव सुमिरति मुहे निश्चर। जिन बड़े बड़े मुखियों अर्थात प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम अर्थात परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी
याचना किया करते हैं, परंतु शैज में ही नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही। देखिए या दर्शन करिए कि श्री राम जी के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। देह परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। अस कृपाल को कहू भवानी। अस प्रभु सुनिना भजहि भ्रम त्यागी, नरमतु मंदिते परमो अभागी। न तो नरमतु मंदिते परमो अभागी। अंगद अरु हनुमंतु प्रवेशा। अंगद अरु हनुमंतु प्रवेशा, कीने दुर्गु अशु कै अवधेशा। लंका जो कपि शोहै कैसे, मथै सिंधु दुई मंदर जैसे। मथै सिंधु दुई मंदर जैसे। ऐसे हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति अर्थात मोक्ष देते हैं। देह परम गति सो जिए जानी, हे भवानी अस कृपाल को कहो भवानी। कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद अरुहनु मंत प्रवेशा, कीन दुर्गुवसी कहे अवधेशा। जिन्हें दुर्गु असी कहे अवधेशा। हे अंगद, श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजु बलिर पुदलु दल मले, भुजु बलिर पुदलु दल मले। देखो दिवस करु अंत, कूदे जुगलु बिगत श्रमो। आए जहां भगवंत, आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम अर्थात थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय।